नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लैपटॉप के अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। एक ऐसा बॉम्ब जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आपका एंटीवायरस भी नहीं पकड़ सकता। और सबसे डरावनी बात, अगर आपने उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश की तो वो आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा हमेशा के लिए मिटा देगा। नो रिकवरी, नो बैकअप, सब कुछ खत्म। ये कोई हॉलीवुड की साईफाई थ्रिलर मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ये असल जिंदगी में हुआ है। सितंबर और नवंबर 2025 में इंटरनेट के उस हिस्से में अटैक हुआ जिसे हम इंटरनेट की नींव कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइट अवेयर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे साइबर हाइस्ट को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया भर के डेवलपर्स, करोड़ों वेबसाइट्स और बिलियंस ऑफ यूजर को अपना बंधक बना लिया। हम जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान की छोटी सी थकान और एक क्लिक ने पूरी टेक इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया। इस पूरी मिस्ट्री को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, NPM, नोड पैकेज मैनेजर। सोचिए दोस्तों, आपको एक कार बनानी है। क्या आप कार के पहिए, इंजन, स्टीयरिंग व्हील सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे? नहीं ना। आप मार्केट से प्री बिल्ट पार्ट्स खरीदेंगे, उन्हें असेंबल करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आजकल ऐसा ही होता है। डेवलपर्स प्री बिल्ट कोड, जिसे हम पैकेजेस कहते हैं, उनका यूज़ करते हैं और NPM इन पैकेजेस का दुनिया का सबसे बड़ा गोडाउन है, और जहां पर 2 मिलियन से ज़्यादा पैकेजेस हैं। अब सोचिए, अगर किसी हैकर को आपकी कार को क्रैश करना है तो वो आपके पीछे नहीं भागेगा, वो उस फैक्ट्री में जाएगा जहां पर कार के ब्रेक्स बनते हैं। वो वहीं पर गड़बड़ी कर देगा और इस तरफ फैक्ट्री से निकलने वाली हर कार खुद ब खुद खतरनाक हो जाएगी। इसे साइबर सिक्योरिटी की भाषा में सप्लाई चेन अटैक कहते हैं, और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। 8 सितंबर 2025, जोश जुनून नाम के एक डेवलपर का दिन बहुत थकान भरा था। जोश कोई आम डेवलपर नहीं थे, वो इंटरनेट के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजेस मेंटेन करते थे। अचानक उनके फ़ोन पर एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा था कि उनका सिक्योरिटी लॉगिन एक्सपायर हो रहा है और उन्हें तुरंत अपडेट करना होगा। जोश थके हुए थे और जल्दी में थे। उन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और बस गेम ओवर। हैकर ने तुरंत उनके अकाउंट का कंट्रोल ले लिया और उनके 18 सबसे पावरफुल पैकेजेस पे अपना मालवेयर डाल दिया। और वो पैकेजेस थे जो हर हफ्ते 2.6 बिलियन बार डाउनलोड होते थे। आखिर ये मालवेयर करता क्या था? ये एक क्रिप्टो स्टीलर था। जब भी कोई यूजर क्रिप्टो करेंसी किसी को भेजता था तो ये बैकग्राउंड में चुपचाप एड्रेस बदलकर हैकर का एड्रेस डाल देता था। इन्होंने लेवेंस्टिल डिस्टेंस एल्गोरिथम का यूज किया ताकि हैकर का एड्रेस दिखने में बिल्कुल असली जैसा लगे और किसी को शक ना हो। लेकिन शायद किस्मत अच्छी थी, कम्युनिटी ने 2 घंटे में इस अटैक को पकड़ लिया। पैकेजेस हटा दिए गए। हैकर सिर्फ $1027 को ही चुरा पाए। दुनिया ने चैन की सांस ली। साइबर स्कूप जैसी न्यूज़ ने लिखा, डिजास्टर अवर्टेड, खतरा टल गया है। लेकिन दुनिया गलत थी। वो हैकर्स फेल नहीं हुए थे, वो सिर्फ अपने हथियारों को टेस्ट कर रहे थे। असल तबाही तो अभी आना बाकी थी। सितंबर के ठीक 2 महीने बाद 21 से लेकर 24 नवंबर के बीच हैकर्स पूरी तैयारी के साथ वापस आए। इस बार उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया शाई हुलूड 2.0, दी सेकेंड कमिंग। पिछली बार 18 पैकेजेस हैक हुए थे। इस बार इस वॉर्म ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर 796 NPM पैकेजेस और 25,000 से ज़्यादा गिटहब रिपॉजिटरी को इन्फेक्टेड कर दिया। इन पैकेजेस के मंथली डाउनलोड्स 132 मिलियन से ज़्यादा थे। इन्होंने 3 ऐसे खतरनाक तरीके यूज़ किए जो कभी भी पहले नहीं देखे गए। दी प्री इंस्टॉल ट्रैप। नॉर्मल वायरस तब अटैक करता है जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं, पर इसने प्री इंस्टॉल स्क्रिप्ट का यूज़ किया। मतलब अगर आपका इंस्टॉलेशन फेल भी हो जाए तब भी मालवेयर आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा। ब्रिंग योर ओन रन टाइम। एंटीवायरस Node.js को मॉनिटर करते हैं।
तो इन मालवेयर ने चुपचाप खुद का बंद रन टाइम इंस्टॉल किया और उसके अंदर छुप कर रन होने लगा। एंटीवायरस को हवा तक नहीं लगी। आमतौर पर हैकर्स डेटा चुरा कर किसी सीक्रेट सर्वर को भेज देते हैं जिसे ब्लॉक किया जा सकता है। इन हैकर्स ने क्या किया? इन्होंने चुराए गए सारे पासवर्ड्स, क्लाउड क्रेडेंशियल्स और AWS कीज को पब्लिक रिपोजिटरी पर अपलोड कर दिया, जिसका नाम था शाई हुलूट द सेकंड कमिंग। हैकर्स दुनिया की भीड़ में छुप रहा था। ये अटैक एक क्रॉस विक्टिम था। आपका डेटा किसी अनजान इंसान के अकाउंट में अपलोड हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गिटहब को पता चल गया था तो उन्होंने तुरंत उन रिपोजिटरी को डिलीट क्यों नहीं कर दिया? NPN ने उन अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया? यही था इन हैकर्स का मास्टर स्ट्रोक। मालवेयर आपके कंप्यूटर पर बैठकर लगातार गिटहब और NPM को चेक कर रहा था। अगर मालवेयर को लगता कि गिटहब से कनेक्शन टूट गया है या उसके टोकन्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो वो एक कमांड ट्रिगर करता। विंडोज पर cypher/w और लिनक्स पर thread-uvz। ये कमांड आपके कंप्यूटर की होम डायरेक्टरी का सारा डेटा, सारे पासवर्ड, सारे कोड्स परमानेंटली डिलीट कर देता। एक आम डिलीट नहीं था, बल्कि उस डेटा के ऊपर बार बार नया कचरा लिख देता ताकि दुनिया का कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको रिकवर ना कर सके। अगर सिक्योरिटी टीम मास टेकडाउन करती तो दुनिया भर के 1000 डेवलपर्स का डेटा परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता। हैकर्स ने गिटहब, NPM और दुनिया के हर डेवलपर के सिर पर बंदूक रख दी थी। ये सब कुछ क्यों हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एक रिसर्च पेपर से पता चलता है कि डेवलपर्स के पास टाइम नहीं है। उन्हें रोज हजारों सिक्योरिटी वार्निंग्स आती है। एक डेवलपर ने तो ये तक कह दिया कि 99% वल्नरेबिलिटीज आइडियोटिक होती है। इस शोर में जब एक असली भेड़िया आया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, शाई हुलूट 2.0 अटैक ने हमें सिखा दिया कि डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट एक बहुत महंगी चीज है। जब आप किसी थर्ड पार्टी पैकेजेस, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पर अंधा विश्वास करते हैं तो आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। आने वाले टाइम में AI एजेंट्स और हाई स्पीड मशीन इकोनॉमी आने वाली है। वहां पर हम एक ऐसे कमजोर और फ्रेगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें एक ऐसे इंटरनेट ऑफ इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जहां मैसेजेस और ट्रांजैक्शन को मैथमेटिकली ट्रस्ट किया जा सके, ना ही किसी इंटरमीडिएटरी पर डिपेंडेंट होकर। आपको इस सप्लाई चेन अटैक के बारे में क्या लगता है? क्या आने वाले टाइम में ऐसे अटैक्स बढ़ेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो टेक फील्ड में या कोडिंग करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे बाइट अवेयर। जय हिंद।